जैसा कि हम जानते हैं, भारत विविधताओं का देश है और यहाँ विभिन्न प्रकार के धर्मों को मानने वाले, विभिन्न तरह के रहन सहन, रीति रिवाज और सांस्कृतिक सभ्यताओं वाले लोग मिलकर भारत को विविधताओं में एक एकता का जुड़ाव रखते हुए भारत को एक अभूतपूर्व देश बनाते हैं। सांस्कृतिक सभ्यताओं के बारे में बात करें तो देश में अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की उनकी अपनी कुछ सांस्कृतिक सभ्यताएं होती हैं और जिसके अपने अपने महत्व होते हैं। इसी तर्ज पर आगे हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल महोत्सव के बारे में। पर्पल, जैसा कि आप समझ सकते हैं कि बैंगनी रंग को पर्पल कहा जाता है और इस फेस्टिवल में पर्पल नाम क्यों रखा गया, कोई और नाम क्यों नहीं? तो बैंगनी रंग अक्सर शक्ति, गरिमा और स्वतंत्रता जैसे गुणों से जुड़ा होता है। इस वजह से बैंगनी रंग को जोड़ते हुए इस महोत्सव का नाम पर्पल फेस्टिवल रखा गया। और ये किससे जुड़ा हुआ है, ये कहाँ पे हुआ, कहाँ मनाया गया, क्यों हुआ, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये महोत्सव जो दिव्यांगजन है, मतलब जिन्हें हम पहले विकलांग कहते थे, फिर सरकार की मंशा के अनुरूप उन्हें विकलांग ना कह के उन्हें दिव्यांगजन कहा गया। इनके सशक्तिकरण के लिए यह 6 दिन का अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन किया गया था। और यह आयोजन कहाँ पे हुआ था? यह पणजी में डीबी ग्राउंड है, वहाँ पे हुआ था। और इस महोत्सव के बारे में और बात करेंगे। तो इस महोत्सव का डिजाइन किनके लिए किया गया था? इस महोत्सव का डिजाइन दिव्यांग जनों के लिए उनकी अपनी क्षमताओं और प्रतिभाओं को प्रदर्शित करने के लिए उन्हें एक मंच दिया जाए, इसके लिए डिजाइन किया गया था। और यह महोत्सव गोवा सरकार का जो समाज कल्याण निदेशालय है, समाज कल्याण निदेशालय के दिव्यांगजन राज्य आयुक्त कार्यालय और केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के जो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग है, उनके बीच में ये एक सहयोगात्मक प्रयास करके इस कार्यक्रम का डिजाइन और संचालन किया गया। इसके केंद्र में 22 पर्पल एम्बेसडर हैं और इनका काम क्या है? ये प्रतिनिधित्व करते हैं किनका? जो विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के तहत सूचीबद्ध हैं। 21 प्रकार की विकलांगताओं की सूची है और रीढ़ की हड्डी में जो रीढ़ की हड्डी का जो चोट है, उनका ये प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे जो हमारे दिव्यांगजन हैं और इनकी मुख्य विशेषताएं रही, कार्यक्रम को कितने भागों में संचालित किया गया। तो मुख्य विशेषताओं की बात करेंगे तो पहला मुख्य विशेषताएं हैं DIL, मतलब दिव्यांगता सूचना सेल। इसके लिए भारत ने पहली क्लाउड आधारित संवादात्मक कम्युनिकेशन जिसे कहते हैं, स्वर संदेश प्रतिक्रिया प्रणाली को लॉन्च किया। और दूसरी विशेषताएं क्या है? पर्पल महोत्सव प्लेबुक की रूपरेखा तैयार की गई। इसमें क्या हुआ था? लॉन्च इवेंट में उपलब्धियों का एक सिंहावलोकन किया गया और महोत्सव के पूर्व, आयोजन के दौरान और बाद में जो भी कार्यक्रम हुए उनके बारे में बताया गया, समीक्षा की गई। तीसरा क्या है? पर्पल एंथम, जिसे धूमल कहा गया। उद्घाटन समारोह में पर्पल एंथम धूमल प्रस्तुत किया गया, जिसमें दिव्यांगों और भारतीय संगीत जगत के जो प्रसिद्ध रचनाकार हैं उनकी प्रस्तुति की गई। और यह प्रस्तुति किस लिए की गई? जिससे यह प्रदर्शित हो कि एकता और समावेशिता हमारे देश में मौजूद है। चौथा क्या है इसकी विशेषता? चौथा है पर्पल टीवी भारत। इसका शुभारंभ किस लिए किया गया? वैश्विक स्तर पर दिव्यांग समुदाय के विचारों को, उनकी सफलताओं की कहानियों को, उनके जो साक्षात्कार हैं, उनकी जो उपलब्धियां हैं, उनका जो संघर्ष है, इनको प्रदर्शित करने के लिए एक समर्पित टीवी चैनल पर्पल टीवी भारत का शुभारंभ किया गया था। और आखिरी है पर्पल रेन फिनाले।
तो उत्सव के समापन पर्पल रेन के साथ हुआ, जिसमें नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड के बच्चों ने अंतर्राष्ट्रीय मांडो और पारंपरिक गोवा लोक नृत्य जो है, जिसे मूसल नाम कहते हैं, वो और शास्त्रीय नृत्य सरस्वती वंदना प्रस्तुत की गई थी। और इस कार्यक्रम के दौरान हेमा सरदेसाई की विशिष्ट प्रस्तुति के अतिरिक्त विविध कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। बैगनी रंग के बारे में मैंने बता ही दिया कि बैगनी रंग का ही चुनाव क्यों किया गया था, क्योंकि यह शक्ति, गरिमा और स्वतंत्रता जैसे गुणों का प्रतीक होता है। उपर्युक्त गुण विकलांगता अधिकार आंदोलन के लक्ष्यों के अनुरूप है, जो विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने और समाज में उनकी समान भागीदारी को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं। तो इसी तर्ज पे हमें भी यह प्रयास करना चाहिए कि हमारा कुछ प्रयास दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए हो, जिससे हमारा भारत देश और सशक्त और समृद्ध बने। किसी की कमजोरी उसके विकास में बाधक ना हो, इसके लिए हमें सभी को एक सकारात्मक पहल करने की आवश्यकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल में फिलहाल इतना ही, और आगे ऐसे ही संबंधित अन्य कड़ियों में मिलते हैं और आगे अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बारे में भी चर्चा करेंगे। जय हिंद, नमस्कार।